सारी सृष्टि में उसको। ये पहली बात है। और तुम जो करेगा उसमें कुछ ना कुछ चाहिए। प्यार करेगा तो भी बोला लौटने में मेरे को वापसी में प्यार मिला क्या? मैं तो करता हूँ, वापसी में मेरे को क्या मिला? गुरु के पास आएगा तो भी बोलेगा मेरे को इज्जत थोड़ी मिलती है, मेरे को प्यार थोड़ी मिलता है। गुरु मेरे से थोड़ी अच्छी तरह से बात करता है, दूसरे से जाती करता है। मेरे से कहाँ करता है? मेरे को इधर नहीं टिकाया, मेरे को धर्मशाला में टिकाया, उसको इधर रखा, उसको उधर रखा। मैं जाता हूँ, गुरु मेरे से बात करे, ऐसा करे, ऐसा नहीं करे। कुर्सी पर नहीं बिठाया, नीचे बिठाया, दूसरे को तो कुर्सी पर बिठाया। तो अंदर में इच्छा वासना लेके आता है। इधर तो बोलते हैं मुक्ति की भी इच्छा नहीं रखो, निरिच्छाओं के आके बैठो तो तुम पहले से ही मुक्त है। तो एक एक कदम में तुम्हारे को स्वार्थ है कि नहीं? गुरु में भी तुम स्वार्थ रखता है कि नहीं? या निष्काम और निरिच्छा होके बैठता है? तो जैसा गुरु चला, जैसा गुरु बोले, जैसा भी भगवान बोले, हम उसके आज्ञा में रह सकते हैं। जैसा वो कराए वैसा हम कर सकते हैं। वो हमारी भलाई के लिए ही सोचता है। उसके अंदर में तुम कभी गया है कि कितनी उसको करुणा है, कितनी उसको भलाई है, तो भी हम बोलेगा नहीं, भलाई तो दूसरे की करता है, हमारी थोड़ी करता है। तो ये तुम्हारे में कृतज्ञता आ जाती है। कभी कभी निम्रता तुम छोड़ देते हैं जब भी, तभी सीखने की दरी भी बंद हो जाएंगी तुम्हारी। हमेशा सीखते रहना और सीख के पीछे जियो। ऐसा सीखो जो पीछे जीना आ जाए तुमको। और फिर पीछे ईगोलेस हो जाएगा तो सीखने की भी जरूरत नहीं है। आप पे ही तुमको सृष्टि सारी सिखाए। जो ईगोलेस है, कभी भी ईगो नहीं करता है तो मैं कुछ हूँ, ऐसा मुंह करके नहीं देखता है ऊपर तो मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ जानता हूँ, मैं होशियार हो गया हूँ बहुत। जो होशियारी दिखाएगा वो एक दिन गिर जाएगा। कभी भी अपनी होशियारी का नहीं दिखाना, हमेशा निम्रता में रहना, सबसे सीखता ही रहना। बच्चे से भी सीखना, बच्चे से भी ऊंचा बात नहीं करना, नीचे से बात करना। तुम बच्चे से भी कैसे बात करते हैं? अहंकार से, मैं बाप हूँ, तुम बच्चा है, मैं सिखाऊंगा तुमको। और तुम क्या सीखा है जो दूसरे को सिखाएगा? तो ये जो भी ईगो तुम सारे दिन में करता है, मैं, तुम्हारी जो मैं निकलती है वो हम सब देख रहे हैं। सबकी मैं कहाँ से निकलती है, कौन अहंकार से बोलता है, कौन निम्रता से बोलता है, किसकी मैं होशियारी की है, किसकी मैं बुद्धि की है, किसकी मैं जो है वो आत्मा की है, किसकी मैं शरीर की है। तुम भी अपने को जांचना आज से। तो जब भी तुम बोलते हैं तो तुम ज्ञानी है, ज्ञान है तुमको, आत्मा का ज्ञान है। आत्मा होके बोलता है कि शरीर होके बोलता है? द्वैत में बोलता है कि द्वेष में बोलता है? दूसरा देखने में आता है कि नहीं देखने में आता है? सब अपना आप देखने में आता है। दूसरे की भलाई में अपनी भलाई समझते हैं या अपना स्वार्थ कुछ है? अभी तक बोले फल की इच्छा जिसको नहीं है उसका बिल्कुल फल नहीं निकलेगा, उसको उसके कर्म का फल नहीं निकलेगा। और दूसरी बात क्या थी? श्रेष्ठ आचरण करता है, दूसरे को अदृश्य देखने के लिए, दिखाने के लिए उसको ऐसा करना पड़ता है जैसे कोई जो भी दुनिया में है वो ज्ञानी के आदृश्य से ही सीखेगा। तो 24 घंटा ज्ञानी कैसा रहता है, कैसा खाता है, कैसा पीता है, दूसरे के ही उदाहरण में रहता है। उसको अपना सुख नहीं चाहिए। वो घूमता है तभी दूसरे के लिए, बैठता है तभी दूसरे के लिए, खाता है तभी दूसरे के लिए। जो भी उसके पास पेशेंट आता है तो उसी में ही उसका ध्यान है। तो ये पेशेंट कब ठीक होके इधर से निकलेगा? आगे उसको सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए अपने, तो दूसरे के उद्धार के लिए है। अपना सुख जिसको नहीं चाहिए, दूसरे के सुख के लिए, भलाई के लिए। और तीसरा, ये सब इंद्रियों का धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। चौथा, ईगोलेस है। ये 4 बातें तुम्हारे में भी होनी चाहिए, तभी तुमको फल की इच्छा, फल नहीं निकलेगा तुम्हारे कर्म का। नहीं तो जो भी तुम कर्म करेगा फंस गया। चाहे अच्छा करेगा तो भी फंस गया, या बुरा करेगा तो भी फंस गया। ज्ञानी तो अज्ञानी चौतरफ फंसा पड़ा। चाहे कुछ नहीं भी करे, चिप बेचारा बैठा है तो भी फंस गया।
जो अंदर मन चलता है, मन में जो भी तुम्हारा कर्म होगा तो भी फल निकलेगा। अज्ञानी बेचारा चारों तरफ फंस गया, मुंझ गया, मैथ मार्च करके बैठता है तो भी कर्म का फल निकलता है, करता है तो भी कर्म का फल, अच्छा करता है तो भी फल निकलता है, फिर जन्म मरण में जाना पड़ेगा। चारों तरफ बेचारा मुठा, और ज्ञानी चारों तरफ जो है वो फांसी से छूट गया, आजाद। क्या भी करे, कैसे भी चले, ज्ञानी चारों तरफ जो है वो जो भी कर्म करता है उसको मुक्ति है, बस उसके फल की इच्छा नहीं है, इसके लिए उसको फल नहीं निकलेगा। कैसे भी कर्म में वर्तता हुआ ज्ञानी को जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाने। क्या भी करे ज्ञानी, तुम नहीं दोष दे सकता है कि ज्ञानी ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया। करना न करना उसमें है ही नहीं, उसके लिए विधि निषेध नहीं है, उसके लिए मना किया हुआ कोई कर्म नहीं है, ऐसा करो ऐसा नहीं करो, क्योंकि वो निष्काम है। क्या करे क्या नहीं करे उसको तुम दोष ही नहीं दे सकते। सारे दिन में तुम एक कर्म भी ज्ञानी का देखेगा और दोष देगा तो तुम नरक में जाएगा। उसने कभी किया ही नहीं है कुछ, क्योंकि वो अंदर में साफ है, अंदर में दूसरे के उद्धार में है, अपने उद्धार में है ही नहीं। वरना अपने भले के लिए नहीं है, अपना उद्धार करके बैठा है, अपनी भलाई के लिए या अपने सुख के लिए वो नहीं है। इसलिए उसको कर्म का हिसाब कभी भी देना नहीं पड़ेगा, और तुमको देना पड़ेगा अगर तुम ईगो में है। भगवान भी लेगा, इधर भी प्रकृति भी तुम्हारे से हिसाब लेगी, धर्म राजा भी लेगा, दूसरे जन्म में भी लेगा, जहाँ तक तुम हिसाब ही देना। तुम्हारे लिए कर्म का हिसाब जरूर देखना पड़ेगा, तुमको कर्म का भोग भोगना ही पड़ेगा। और जो इस शरीर से, इंद्रियों से, मन से, अंतःकरण से ही दूर है, जिसका अंतःकरण दूर हो गया है, जो जीव भाव में नहीं है, जो मन बुद्धि से सोचता नहीं है मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, मैं कैसा करूं, मेरी भलाई किस में है, मैं क्या, अरे वो सरेंडर नहीं करता है, तभी अपनी बुद्धि तुम चलाता है। तुम करता है तो जीव है, जीव है तो अंतःकरण है, अंतःकरण है तो तुमको मरण और जन्म भी है। अंतःकरण वाले को दूसरा जन्म जरूर मिलेगा। इधर अंतःकरण का ही नाश हो जाता है। मन बुद्धि तुम अर्पण करता है तो सोचेगा क्या, क्या सोचना है तुमको अभी दुनिया में आके। तुम्हारी प्राल बुद्ध बनी पड़ी है, ज्ञानी की जरूरत जहाँ है, जिधर है, आप ही भगवान सोचता है। हम क्यों सोचे, हमको पता था हम इधर रहेंगे, इधर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तुम सब आएगा, ये सब सत्संग होगा, कुछ पता था, कुछ ख्याल भी था, अंदर में खाली संकल्प था भगवान मेरे को अपने जैसा करके रखना दुनिया में, जैसा तुम है तैसा ही मेरे ऊपर तुम्हारा ही नाम पड़े, जैसी तुम्हारी जीवन है तैसी मेरी हो जाए, बस यही एक संकल्प था कि गुरु जैसी मेरी जीवन हो जाए। तो हाँ हो गई, बस हम भगवान के समर्पण हो जाए, भगवान के लिए ही करें, भगवान के लिए ही जिए, भगवान के लिए ही मरे, तो सब ऐसा ही हो जाता है। आप ही जैसा तुम दृढ़ संकल्प करेगा तैसी तुम्हारी जीवन बनेगी। तुम दुनिया की बात सोचेगा, दुनिया की इच्छा करेगा, मेरे को मोटर गाड़ी मिले, स्त्री मिले, धन मिले, सब कुछ मिलेगा, मुंह गुड़ियो मौत मिलंदो, और भगवान नहीं मिलेगा। माया मिलेगी, भगवान नहीं मिलेगा। और जिसने भगवान को चाहा उसको वो ही मिल गया है, वो अपने आनंद में, शांति में बैठा है। दुनिया को लात मारी तो दुनिया सलाम करे, अभी सलाम करने आती है सारी दुनिया, क्योंकि हमने लात मारा है। और तुम जो दुनिया के पीछे पीछे जाते हैं, ये सुखी हो जाए, ये खुश हो जाए, लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेंगी, हम दुनिया में भाई रहते हैं, हम गृहस्थी लोग हैं। तो इधर बोलता है स्टॉकर, नहीं तुम आश्रमी है, नहीं अनाश्रमी है, नहीं गृहस्थी है, नहीं किसी आश्रम वाला है, तुम तो आत्मा है। तो मतलब मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थ में जरूर झंझट है, तो जरूर उसी के लिए हमको कर्म करना पड़ेगा। हम गृहस्थी हूँ, लोकारित में बैठा हूँ, हमारे को सेन सज्जन है, हमको जरूर उधर मुंह देना पड़ेगा। तुम गृहस्थी है कि आत्मा है, फिर अपने को गृहस्थी समझा।
फिर वानप्रस्थी समझा, फिर सन्यासी समझा। जो भी वर्ण आश्रम का धर्म है वो तुम्हारा नहीं है, तुम केवल आत्मा है बस। आत्मा को क्या करने का है? कौन सा फर्ज, धर्म और ड्यूटी पालने की है? अभी तक ड्यूटी एक किया कि तुमने अपने आप को जाना, सर्व के भले के लिए तुम जीता है, यही ड्यूटी है बड़े में बड़ी। ज्ञानी को तो बड़े में बड़ी सर्विस है। तुम तो फिर भी 10 बजे जाता है, 5 बजे आता है। ज्ञानी को कितनी सर्विस करनी पड़ती है, सारी रात सारा दिन तुम्हारे लिए सोचता है, वो सर्विस करता है। वो रात को भी किसी को अपनी जान देता है, दिन को भी देता है, खून देता है, सब कुछ देता ही रहता है। और तुम लेता रहता है, सबसे लेता रहता है। ऐसी निष्कामी जीवन तुम्हारी होनी चाहिए। तुम दुनिया में आया है, तुम अपना करार देखो, जो भगवान से किया है वो पूरा किया, अंजाम पूरा किया, भगवान से निभाया। स्त्री बेटे से तो बहुत निभाया। जब तक मैं हूँ बेटा तुम्हारे को कमा के खिलाऊंगा, जब तक मैं हूँ स्त्री तुमको देखूंगा। और भगवान के लिए क्या किया? बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। अभी बाकी जो जीवन है वो तो भगवान को दियो। तुम समझते हैं क्या तुम कल तक जिएगा? जवानी में भी जिसको भगवान मिला है वो आज स्टॉप करे, आगे नहीं बढ़े। जब जिसको जिस टाइम ये ज्ञान मिल जाए उसी दिन से आगे नहीं बढ़े, स्टॉप करे। तुम बोलेगा मैं तो बड़ा हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, ये बेचारी छोटी छोटी है, इसको शादी कराओ, बच्चा कराओ, ये करो वो करो, दुनिया का अनुभव भी तो लेवे। इतने में ज्ञान क्यों सुनता है, इतने में वैराग क्यों लेता है? तुम्हारा क्या जवाब है इसके बारे में? तुम्हारे से कोई पूछता है भाई ये छोटी छोटी लड़कियां आती है, छोटी छोटी उम्र में आती है, इसको भी अनुभव देखना चाहिए माया का। टोकरे खा के, लपड़ मार के, अपना जूता बूता खा के पीछे आवे, या जूतों से छूट जाए। ये तुम्हारा क्या इनके लिए क्या है सलाह? ये जूते से छूट जाए कि तुम्हारे जैसा जूता खा के पीछे आए सत्संग में? हाँ, या बोलेंगे भाई ये शादी छुड़ाता है, ये बच्चा छुड़ाता है, ये मर्द छुड़ाता है, ये बेटा छुड़ाता है, हमको जो छुड़ाता है। तुम्हारा कुछ है क्या जो हम छुड़ाएगा? वो छूटा ही पड़ा है। जिसको हम नहीं छुड़ाता है उसका मर जाता है, उसको छोड़ जाता है, पीछे हम क्या करता है?